तो ये आज चलेगा सूत्र हलो अनंतरा संयोग चतुर्थानिक का। अनंतरा इति कथमिदं विज्ञायते। अनंतरा ये कैसा इसका अर्थ क्या है। अविद्यमानम अंतरम येषाम अवसित अविद्यमान अंतरा येषाम। अविद्यमानम अंतरम येषाम या विद्यमानांतरा येषाम, क्या फर्क पड़ा दोनों में। प्रस्ताव रख रहा है पूर्व पक्षी कि कैसे जाना जाता है। विद्यमान अंतरम, अविद्यमानम अंतरम येषाम बहुब्री समास किया है। अंतर शब्द का बहुब्री समास है या अंतरा शब्द का बहुब्री, ये तात्पर्य है। अंतर का अर्थ विवर होता है, वर्ण शून्य काल। एक वर्ण से एक वर्ण जो होता है, वर्ण से शून्य काल विवर होता है। वर्ण शून्य काल, वर्ण जितना काल तो सब जगह एक वर्ण के बाद दूसरा वर्ण जो उच्चारण करते हैं, उस काल से अधिक जो काल होगा तो फिर ये अविद्यमानम अंतरम येषाम, ये अर्थ उससे अधिक काल होगा तो संयोग संज्ञा नहीं होगी। और अंतरा का अर्थ मध्य में होता है। विद्यमानम अविद्यमान अंतरा येषाम, नहीं है विद्यमान मध्य में जिनके, नहीं है विद्यमान मध्य में जिनके क्या, दूसरे वर्ण, भिन्न जातीय वर्ण। हल से भिन्न जातीय वर्ण अच होते हैं। तो अविद्यमान है भिन्न जातीय, अविद्यमान है भिन्न जातीय वर्ण जिनके, मध्येषाम अन्य वर्णा विद्यमाना सन्ति। आधे का निषेध है, न तो आधार से, वर्ण शून्य काल से। आधार क्या है, आधे का निषेध कर रहे हैं। मध्य में जिनके अन्य वर्ण अविद्यमान है, तो आधे का निषेध होगा, न कि आधार का। आधार का अर्थ है काल मात्र का। मात्र पद से वर्ण की व्यावृत्ति। वर्ण शून्य काल क्या होता है, ये बात पहले भी आई है। वर्ण शून्य काल अयुण सूत्र के भाष्य में पृष्ठ 99 देखिए। 99 अयुण सूत्र के भाष्य में
95। अन्य भाव्यम तु काल शब्द व्यवायात। अन्य भाव्यम तु अकारस्य कुतः काल शब्द व्यवायात। काल व्यवायात शब्द व्यवायात से। काल व्यवायात दंड अग्रम शब्द व्यवायात दंड न च एकस्य आत्मनो व्यवायेन भवितव्यम्। भवति चेत् भवति अन्य भाव्यम अकारस्य। भवति चेत् व्यवाया भवति अन्य भाव्यम अकारस्य। तो यहाँ पर काल व्यवायत और शब्द व्यवायत दो शब्द डाले हैं ना। अकार काल शब्द व्यवायत, काल व्यवायत दंड अग्रम, जैसे काल का व्यवधान है यहाँ। दंड के बाद अग्रम बोला तो शब्द व्यवायत दंड। अ के बाद ण और ड आ रहा है। काल व्यवाय को दो प्रकार से दिखा दिया, शब्द शून्य और शब्दवांश। वर्णवान और वर्ण शून्य। शब्द का अर्थ है वर्ण। शब्द व्यवाय मानी वर्ण व्यवाय में भी काल व्यवाय तो है ही, फिर भी काल व्यवाय ही दो प्रकार से दिखाया, शब्द शून्य और शब्दवान। शब्द शून्य मानी वर्ण शून्य और वर्णवान। दंड अग्रम अग्रेति इत्यादि आद्यकारो दंड इति अकारात् भिन्न। दंड अग्रम इत्यादि काल व्यवधान। कहते हैं अग्रे में दंड अग्रम। अग्र शब्द में जो आकार है ना, आदि का आकार, वो दंड में जो ड में आकार है, दंड अग्रम उससे भिन्न है। कैसे ये व्यवधारणा निकाली कि दंड का आकार अग्र के आकार से भिन्न है? बोले दंड अग्रम इत्यादि काल व्यवधानात्। काल का व्यवधान हो रहा है। दंड इह इति प्रयोगे इकारवत। जैसे दंड इह हमने बोला तो एक अ के उच्चारण के बाद ई तक पहुंचने में थोड़ा तो समय लगेगा। दंड इह इति प्रयोगे इकारवत। तथा दंड इत्यत्र आद्यकारो अंत्यकारात् भिन्न। दंड में जो द में आकार है वो ड में आकार से भिन्न है। कैसे? शब्द व्यवायात। कृति इत्यादि तकार व्यवहित इकारवत। जैसे कृति में री और ई के बीच में तकार आ गया, कृति, तो तकार व्यवहित इकार की तरह, तकार व्यवहित इकार की तरह। इति अनुमाने वेदे सिद्धे उदात्तादि विरुद्ध धर्म प्रत्यो भी पारमार्थिक। तो मुझे तो इतना ही बताना है यहाँ पर। ये जो मैंने उदाहरण दिया, काल व्यवाय और शब्द व्यवाय की बात यहाँ पर आई। वर्ण शून्य काल और वर्णवान काल, दो तरह का काल व्यवाय है। एक वर्ण वाला व्यवधान और एक वर्ण रहित व्यवधान। वर्ण तो नहीं है लेकिन काल का जो व्यवधान है वही व्यवधान बन रहा है। वर्ण व्यवाय, वर्ण व्यवाय, शब्द व्यवाय और शब्द शून्य और शब्दवान। शब्द व्यवाय और काल व्यवाय। शब्द व्यवाय में भी काल व्यवाय, दंड में शब्द व्यवाय है और दंड अग्रम में काल व्यवाय है। दंड के बाद जो अग्रम बोलेंगे तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, चाहे कितना भी थोड़ा लगे। तो काल का व्यवधान, यहाँ तो प्रसंग वो चल रहा है कि आकार का अनेकत्व सिद्ध करना है, पर मुझे काल व्यवाय को समझाने के लिए मैंने ये प्रसंग उठाया। तो यहाँ पर आया, देखिए, अविद्यमानम अंतरम ऐसाम। अंतर माने विवरम। अविद्यमान है अंतर व्यवधान क्रिया रूप जिनमें, अर्थात उच्चारण क्रिया का व्यवधान नहीं होता, जहाँ नहीं है अंतर
फासला जिनका, अंतर बोलते हैं ना, फासला या विवर। किन चाहता है, इससे क्या कहना चाहते हो? संयोग संज्ञा वहां होती है जहां उच्चारण क्रिया का व्यवधान न हो, दो वर्णों के बीच में, दो हलों के बीच में। यदि उच्चारण क्रिया का व्यवधान हो जाएगा तो संयोग संज्ञा नहीं होगी, और कोई भिन्न जातीय वर्ण आ जाएगा तो भी संयोग संज्ञा नहीं होगी। तो वो कह रहे हैं यदि विज्ञायते विद्यमान अंतरम ऐसा नहीं है, अविद्यमान है विवर जिन में या जिनका, अवग्रहे संयोग संज्ञा न प्राप्त होती, क्योंकि अवग्रह में वर्ण तो नहीं है, पर वर्ण से शून्य एक काल विद्यमान है। अप सु इति, अप सु ऐसा बोला ना, तो अप के बाद जो सु बोला मैंने, उसमें थोड़ा सा काल का व्यवधान बन गया। सामान्य रूप से हम जो बोलते जाते हैं वर्णों को, उसमें भी एक काल लगता है, उसमें भी काल तो लग ही रहा है, लेकिन ये जो अवग्रह में थोड़ा सा अधिक काल का व्यवधान होता है। अप सु इति, अप सु ऐसे बोलेंगे। विद्यते ही अत्र अंतरम, अवग्रह में संयोग संज्ञा नहीं पाएगी। अद्विजयता विद्यमान अंतरा ऐसा न दोष होती, अविद्यमान अंतरा ऐसा। अवग्रह की प्रातिशाख्य वालों ने परिभाषा दी है, मात्रा कालो अवग्रह। एक मात्रा जो स्वर होते हैं ना, मात्रा काल अवग्रह होता है। हम्म। अर्ध मात्रा काल तो सब जगह व्यंजनों में उच्चारण करने में रहता ही है। एक मात्रा काल कहना चाहिए, अर्ध मात्रा काल नहीं। जैसे अपसु इति, अप सु ऐसा बोलेंगे तो एक मात्रा काल हो जाता है। उद्योग में लिखा है वर्णात् वर्ण उच्चेद चार्य अर्ध मात्रा काल से नियतत्वात् तद अधिको अर्ध मात्रा काल। मात्रा कालो अवग्रहित साख्यांतर ही अविरोध। वर्ण द्वय, वर्ण क्या है, वर्णाद वर्णोच्चारण अर्धमात्रा काल नियतत्वात्। एक वर्ण के बाद दूसरा वर्ण का उच्चारण करते हैं तो अर्धमात्रा काल तो नियत है, तो उससे अधिक जो व्यवधान होगा उसको अवग्रह कहेंगे। उससे आधा अधिक। तद अधिको, उससे अधिक जो आधा मात्रा काल और बढ़ गया ना, तो आधा तो जरूरी है ही, आधा मात्रा काल और बढ़ गया तो एक मात्रा काल हो गया। यदि विज्ञाते अविद्यमानम अंतरमेषाम अवग्रहे संयोग संज्ञा न प्राप्नोति, अवग्रह में संयोग संज्ञा नहीं पाएगी यदि पहले वाला विग्रह करेंगे। और उसमें तो दोष नहीं आएगा। विद्यमान अंतरा ऐसा, मध्य में दूसरे वर्ण, अंतरा का अर्थ है मध्य में अन्य वर्ण जिनके नहीं है। अन्य वर्ण तो वही होंगे, भिन्न जाति, व्यंजनों के बीच में स्वर।
यथा न दोषस् तथा अस्तु। अच्छा वाक्य है। यथा न दोषस् तथा अस्तु, जिस प्रकार से दोष ना आए वैसा आचरण करना चाहिए। अथवा पुनरस्तु अविद्यमानम् अंतरम येषां नञ्चोक्तम् अवग्रे संयोगसंज्ञा प्राप्तो अपसु इति अपसु विद्यते हि अत्र अंतरम। यहाँ तो थोड़ा अंतर है ना, विवर है, वर्ण शून्य काल का व्यवधान है। तो कह रहे नैव दोषो न प्रयोजनम, पहले भी आ चुका है ऐसा शब्द, नैव दोषो न प्रयोजनम। कहते अवग्र है, यहाँ पर यदि संयोग संज्ञा ना हो तो कोई दोष नहीं, हो जाए तो कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। संयोग संज्ञा ना हो तो दोष नहीं, और हो जाए तो कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। एक प्रकरण पूरा हुआ, अब दूसरा प्रकरण कह रहे संयोग संज्ञा में सहवचनम यथा अन्यत्र। संयोग संज्ञा में सह ग्रहण करना चाहिए, जैसे कि संयोग संज्ञायाम हलो अनंतरा संयोगा सह इति वक्तव्यं किं प्रयोजनम सहभूतानां संयोग संज्ञा यथा स्यात् एकैकस्य वा भूत यथा अन्यत्र। सहभूतों की संयोग संज्ञा हो, एक एक की ना हो, यथा अन्यत्र जैसे कि अन्यत्र देखने में आता है। तो यथा अन्यत्रापि यत्र इच्छति सहभूतानां कार्यम करोति तत्र सहग्रहणम। अन्यत्र भी ऐसा देखने में आता है कि यत्र इच्छति सहभूतानां कार्यम, जहाँ सहभूतों को कार्य चाहते हैं वहां सह ग्रहण करते हैं। सह सुपा वे व्यस्तम सह इति, पहले भी आ चुका है ये ऐसा कथन। पीछे तो खंडन कर दिया। किंच स्याद यदि एक एक हला संयोग संज्ञा स्याद, ये कह रहे हैं ना सहभूतों की प्रत्यवयवम वाक्य परिसमाप्ति होती है ना, तो प्रत्येक अवयव की संयोग संज्ञा यदि हो जाए तो क्या हानि है। तो पूर्व पक्षी हानि बता रहा है, निर्यायात निर्वायात वान्य संयोगादिति तुम प्रसज्जित। एक हानि तो ये बता दी, निर्वायात में निर्यायात में र और ये दो संयुक्त व्यंजन है। फिर इनमें यदि एक एक की अर्थात र की संयोग संज्ञा य की संयोग संज्ञा यदि हो जाए तो वान्य संयोगादि, संयोगादि मानी अकेला जहाँ व्यंजन है उसकी संयोग संज्ञा नहीं दिखा रहे, दो व्यंजनों में एक एक की दिखा रहे। तो निर्वायात में भी ये संयोगादि अंग बन जाएगा। तो घ्वादि व्योन्य से घु इत्यादि धातुओं से अन्य जो संयोगादि धातु है उसको एत होता है, तो एत होने लगेगा। निर्वायात की जगह निर्व्यात रूप बनने लगेगा जो अनिष्ट है। संग री सम आगे ऋषिष्ट मैं और है, इनकी संयोग संज्ञा हो जाए एक एक की, तो ये री धातु संयोगादि बन जाएगी। ऋतश्च संयोगादे, ऋकारांत संयोगादि धातु हो या अंग हो तो ईट होने लगेगा। संयोगादि ऋकारांत हो तो ईट हो जाता है, तो यहाँ ईट होने लगेगा। संग री शिष्ट। ईच है संग रियते इति। संग रियते में क्या है, गुणोर्ति संयोगाद्वैति गुणा प्रसज्जेत। सम और है इसका यदि संयोग संज्ञा हो जाए, हकार संयोगादि धातु मानेंगे, ऋकारांत गुणोत्ति संयोगादि, संयोगादि ऋकारांत धातु को गुण होता है। तो यहाँ रिंग से एक लिंगसु जो यहाँ हो रहा है वो ना हो करके और गुण होने लगेगा। अभी तो रिंग से लिंगसु से रिंग आदेश हो जाता है। विशेष विहित जो है ना गुण बाधक हो जाएगा। संग हरियते बनने लगेगा, संग्रहियते चाहते हैं। ईच है त्रिशत करोति समत समित करोति, तय और कै की संयोग संज्ञा हो जाए तो संयोगांत से लोपा प्रसज्जित। तय का लोप, संयोग संज्ञा हो गई, संयोगांत से लोपा। क सन्निधौ
दस्य संयोगांतत्वात् संयोगांत स्थिति बहुव्री संयोग अंत में है जिसके पदम च अन्य पदार्थ संयोग अंत में है जिसके ऐसा जो पद उसका लोप होता है हलोन्त्यस्य से अंतिम दकार का लोप होने लगेगा। संग री शिष्ट में संपूर्वक री धातु को आशील लिंग में रूप है तंग में रूप है लिंग सिंचावात्म पदेशु कित्वात गुणों ने लिंग सिंचावात्म पदेशु से कित हो जाएगा सीयुट और संग रियते में संयोग विशेष गुण हो जाएगा। संग री शिष्ट में तो लिंग सिंचा में कित्वात गुण होना है कित होने से गुण नहीं होगा और क्या है ये संग रीशिष्ट ऋतश्च संयुगादि से ईट होने लगेगा। ये 7वें अध्याय के दूसरे पाद का सूत्र है आर धातु का शेड वाला आदेश पंक्ति में नीचे थोड़ा सा आगे चल करके ऋतश्च संयुगादि सूत्र है ईट शनिवार आदि के आसपास। ये 4 हो गए आगे 5वां यही च शक्तावस्था इसको सुगवादुरंती जी की लोका प्रसज्जित शक्ता में जो क और तय है ना इसको संयुगादि सकार का कार क और तय की सेव संज्ञा हो जाएगी फिर संयोग का आदि ककार और सकार उसका लोप होता है जल के पर रहते तकार झलके पर रहते ककार संयोग है और वो आदि भी होता है तो लोप होने लगेगा। फिर कहते हैं निर्यातो निर्वाता संवादरातो धातु ऋणवता निष्ठानत्व प्रसज्जित र और ये का संयोग हो जाएगा संयोग आदि धातु हो आकारांत हो तो निष्ठा को नत्व होता है 6 दोष दे दिए इनमें 3 तो अंगाधिकार के हैं और 3 पदाधिकार के हैं। पदस्य के अधिकार में 8वें अध्याय में नैस दोषा अब कह रहे हैं कि ये कोई दोष नहीं यत्तावद उच्यते तावन निर्यायात निर्वायात वान्य संयोगादि ते तुम प्रसज्जेत जो आप ये कह रहे हो ना कि र और व की संयोग संज्ञा है र और यह की संयोग संज्ञा है तो वान्य संयोगादि हेतु होने लगेगा नैव विजयते संयोगादि ये स्वयं संयोगादि बहुव्रीहि समास एक वचन से नहीं है एक वचनांत से विग्रह नहीं है तो द्विवचनांत से विग्रह है 2 संयोग आदि में है जिसके संयोगौ आदि आदि यस्य संयोगौ आदि यस्य स्वयं संयोगादि संयोगादि रीति एवं तावत सर्वमांगम परिवृतम इस तरह से जब हम विग्रह करेंगे तो सभी अंग कार्यों का परिहार हो जाता है 3 अंग कार्य के 3 दोष थे ना एक तो वान्य संयोगादि संयोगो आदि यस्य संग्रहीषि श्रित संयोगादि यहाँ भी संयोगो आदि यस्य संग्रहीयते गुणोर्थ संयोगादि यहाँ भी संयोगो आदि यस्य आदि ये दीर्घ इकार द्विवचनांत है। अब दृशत करोति ले लो यद्यपि दृशत करोति समित करोति संयुगांत श्लोभ प्रसज्जित संयुगांत जो तकार है ना दृशत का तय या दय जलाम जो संदेह कर लेंगे तो दय हो जाएगा खरीचे से तय हो रहा है तो दय का लोप होने लगेगा। तय यहाँ पर ये दृशत सुनाई तो तय दे रहा है पर है ये दय
ईदृशत् करोति समित करोति सेवान्तस्य लोपः प्रसज्येत। नैवं विज्ञायते संयोगो अंतो यस्य तदिदं संयोगान्तम। ऐसा नहीं कर रहे। संयोगो अंतो यस्य तदिदं संयोगान्तम कथन तरी संयोगौ अंतौ यस्य। द्विवचनांत से विग्रह करेंगे। दो संयोग अंत में होने चाहिए, जैसे चित्वांत न और त, दो संयोग अंत में। इसका संयोग आदि में किया वैसा है। हाँ, यद्यपि उच्यते च सक्तावस्था इसको संयोगाद्योरन्ते च इति लोभः प्रसज्येत। ये जो उदाहरण दिया था कि यहाँ पर नैवं विज्ञायते संयोगो आदि संयोगादि तयो संयोगाद्यो तदंतरी संयोगयो आदि। यहाँ पर संयोगयो आदि संयोगादि कहेंगे संयोगाद्यो रीति। यहाँ पर पहले के समान द्विवचनांत से जो विग्रह दिखाया उस तरह की बात नहीं है, यहाँ कुछ अलग है। षष्ठी समास आश्रित है, संयोगयोर आदि। और आदि में भी द्विवचन है, संयोग संयोगयोर आदि। सत्ता वक्ता में क और तय था ना, इसको संवाद्योर अंत्य से लोप होने लगेगा, ऐसा जो कहा। तो इसका उत्तर देते हैं कि नैवं विज्ञायते संयोगो आदि। नैवं विज्ञायते संयोगो आदि संयोगादि संयोगादे रीति। संयोगाद्यो रीति कथंतरी संयोगयोर आदि संयोगादि संयोगाद्यो रीति। ऐसा है। प्रदीप और उद्योत में लिखा है षष्ठी समास आश्रित है। संयोगयो इति तु द्विवचन निर्देशा स्कोर द्वित्वा तत्समीप हलोर द्वित्वा तत्समीप तत्समीपयोरपि हलोर द्वित्वा तेन अयम अर्थ झलि परता यह संयोग पदांते च यह संयोग तस्य आदि समीप। आदि मानी समीप यो एक आदि। आदि का अर्थ है आदि समीप। तस्य आदि समीप, आदि का अर्थ समीप ले लिया। जैसे अंत का अर्थ अवयव और समीप होता है। अंतिम अवयव को अंत कहते हैं और आदि अवयव को आदि कहते हैं। और आदि का अर्थ समीप भी होता है। तो आदि में जो समीप है वो आदि, और अंत में जो समीप है जैसे वस्त्रांत, वसनांत का अर्थ हो जाएगा वस्त्र का अंतिम। शाटकांतम, शाटक के अंतिम किनारे, शाटक का जो अंतिम अवयव, शाटक का अवयव। उदकांतम, उदक के समीप। जैसे धोती पकड़ करके चलते हैं ना, चलते चलते धोती की एक किनारी पकड़ करके चलते हैं तो शाटकांतम गृहीत्वा गच्छति। शाटक के अवयव को पकड़ कर जा रहा है। और उदकांतम कहता है उदक के समीप तक गया। ऐसे ही यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यद्यपि उच्यते ईच शक्ता अवस्था, ईच शक्तावस्था, स्को सुगा दुरंते इति लोभ प्रसज्येत। यद्यपि उच्यते ईच शक्तावस्था, स्को सुगा दुरंते इति लोभ प्रसज्येत। स्को सुगा दुरंते इति लोभ प्रसज्येत। स्को सुगा दुरंते इति लोभ प्रसज्येत। स्को सुगा दुरंते इति लोभ प्रसज्येत।
शक्ता और वस्ता में स्को संगादुरंते चिति लोभ प्रसज्जित। उद्योत ने इसको ऐसे दिखाया कि भाष्य आदि में ये कौन सा आदि है, पहला या दूसरा? नैवं विज्ञायते संयोगो आदि संयोग आदि संयोगाद्यो कथंतरी संयोग और आदि दो जगह है ना आदि। तो भाष्य कहकर आदि जो पकड़ा, यद्यपि मुख्य आदित्वम उभयोर मुख्य आदित्वम उभयोर व्याहतम, मुख्य आदित्व तो दोनों का व्याहत है, तथापि एकादि शब्दों गुणा इति भावा। इस पंक्ति का क्या अर्थ समझ रहे हैं बताओ, आप बोलिए। मुख्य आदित्य जो है उभयोर व्याहतम, हम्म बोलिए। इस पर विचार कीजिए। यद्यपि मुख्य आदित्यम उभयोर व्याहतम, उभयो शब्द से क्या लेंगे? और दोनों आदि उभयोर आदि शब्दयो, मुख्य आदित्वम उभयो आदि शब्दयो व्याहतम, मुख्य आदित्व तो दोनों में ही नहीं घटेगा। कौन से दोनों में? क और तय है जैसे अपने पास, एक एक की जब संयोग संज्ञा है तो मुख्य आदित्व तो दोनों में ही नहीं घटेगा। क की संयोग संज्ञा है और तय की संयोग संज्ञा है, तो मुख्य आदित्व तो दोनों में ही नहीं घटेगा, क्योंकि उभयोर व्याहतम कह रहे हैं। मुख्य आदित्वम उभयोर व्याहतम तथापि एक आदि शब्द गुण, फिर भी एक आदि शब्द गौण है। कौन सा आदि शब्द गौण है? क को आदि शब्द मान करके गौण आदि मान रहे हैं। जो सत्ता में जो क है ना, उसका नहीं नहीं नहीं, तकार तो परे मान रहे ना, जल परे रहते। पूर्ववत द्विवचनांत, पूर्ववत द्विवचनांत समासेन दोष परिहारा इति न भाष्यार्थ। पूर्व के समान द्विवचनांत से दोष परिहार कर रहे हैं, ऐसा भाष्यार्थ नहीं है। उभयत्रापि द्विवचनोपादान, दोनों ही जगह द्विवचन का उपादान है ना, दोनों ही जगह, जैसे कि संयोगयो आदि, दोनों जगह द्विवचन का प्रयोग है। संयोगो आदि संयोग आदि, संयोगयो आदि, ये जो भाष्य आदि कहकर जो बात कही है ना, ये मेरे विचार से दूसरे आदि शब्द के बारे में कह रहे हैं। नीचे वाला जो संयोग और आदि संयोग आदि है ना, वहां पर बात उठा रहे हैं। फिर ये जो कह रहे हैं यहाँ पर
उद्योत पूर्व द्विवचनांतेन एव दोष परिहार न भाष्यार्थ उभयत्रापि द्विवचन उपादान उभयत्रापि मानी संयोगियों और आदि। संयोग आदि या शंका पक्ष में और समाधान पक्ष में। संयोग आदि और संयोग और आदि उभयत्रापि मानी शंका पक्ष में भी और समाधान पक्ष में भी। उभयत्रापि द्विवचनोपादान अतः षष्ठी समास आश्रियते, इसलिए षष्ठी समास लिया गया है। एवं झलन से भी संयोगादि विशेष, झलंस में भी संयोगादि विशेषण, झलन से भी संयोगादि विशेषणम अर्थवत भवति, संयोगादि विशेषण सार्थक होता है। आदि शब्द से न अवयवाची, आदि शब्द अवयवाची नहीं है, असंभवात् इत्याह। इसलिए ये बात कही कि समीप संयोग स्कोर द्वित्वात् समीप, स्कोर द्वित्वात् समीपयोर अपि हलोर द्वित्वात् तेन एवं जली पड़ता है संयोग पदांते च संज्ञा तस्य आदि समीपो य ककार, तस्य आदि समीपो य ककार, झलादि विशेष, झलादि विशेष्यस्य झलादि का विशेष्य जो संयोगस्य उपसर्जनत्वे भी सोत्रत्वात् वृत्ति। ये बहुत जटिल सा हो जाता है मेरे लिए, बहुत ज्यादा मैंने इसको विचार किया है। जैसे यहाँ यद्यपि मुख्यादित्वम उभयोर व्याहतम, मैंने ये लिखा उभयो माने उभयो आदि शब्द, दोनों आदि शब्दों का मुख्य आदित्व तो नहीं घटेगा, तथापि एक आदि शब्द गुण है। फिर भी एक आदि शब्द गौण मान लेते हैं, क्योंकि एक एक की जब संयोग संज्ञा हो रही है तो मुख्य आदि तो कैसे घटेगा, इसलिए एक आदि शब्द को गौण रूप से मान लिया। पूर्व द्विवचनांत समासेन दोष परिहारा इति न भाष्यात्, पूर्व की भांति द्विवचनांत समासेन दोष परिहार, द्विवचनांत समास के द्वारा दोष परिहार हो रहा है, ये भाष्यार्थ नहीं है। उभयत्रापि द्विवचनोपादानात्, ये उभयत्रापि संयोगियों आदि तभी तो कहेंगे षष्ठी। उभयत्रापि ये संयोगियों आदि के लिए है, संयोगियों आदि। उभयत्रापि द्विवचनोपादानात् अतः षष्ठी समास। षष्ठी तो यही पे बोला है। नचलाघवात कर्मधारे उत्तम लक्षण प्रोधा दुर्बलस्य अभिंगीकार। छाया ने कहा षष्ठी तत्व नचलाघवात कर्मधारे, लाघव से कर्मधारय समास होना मान लेना चाहिए। लक्ष्यानुरोधेन दुर्बलस्यापि अंगीकारादिति भाव, लक्ष्यानुरोध से दुर्बल पक्ष भी स्वीकार कर लेते हैं। षष्ठी तत्पुरुष दुर्बल पक्ष है, कर्मधारय सबल है, कैसे? लाघव होने से। षष्ठी तत्पुरुष की अपेक्षा इसमें लाघव है। उभयत्रापि द्विवचनोपादान तथा षष्ठी, दोनों उभयो, उभयो आदि शब्दयो, क्या कह रहे थे? उभयत्रापि द्विवचनोपादान, ये तो संयोगियों और आदि, मुझे वो ज्यादा लगता है संयोगियों और आदि। संयोगयों में भी और आदि में भी ऐसा। उभयत्रापि द्विवचनोपादानात्, संयोगयों में भी द्विवचन है और आदि में भी द्विवचन है।
उभयत्रापि द्विवचनोपादानात्। संयोगयोः संयोगयों में भी द्विवचन है और आदि में भी द्विवचन है। वहां पर भी तो ऐसे तो दोनों में ही द्विवचन था, संयोगो आदि यस्य, पर कर्मधारय था वहां। यहाँ पर संयोगो अंतो यस्य, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष है। अभी तो कर्मधारय की शंका कर रहे हैं और लक्ष्यानुरूप से कह रहे हैं षष्ठी में। वे भी द्विवचनों का है, दोनों जगह द्विवचन का ग्रहण किया है। नैवम विजयते संयोगो आदि, संयोग आदि, ये शंका पक्ष है। कथंतरी संयोग और आदि ये समाधान पक्ष है। मैंने पहले तो ऐसे लिख रखा है, शंका पक्ष में भी द्विवचन है, समास समाधान पक्ष में भी द्विवचन है। संयोगो आदि, संयोग आदि, झल के परे समीप भूत जो संयोग, सकार या ककार, ऐसा अर्थ निकलेगा। संयोगो आदि, झल के परे समीप भूत जो संयोग, सकार या ककार। संयोग आदि, संयोग आदि झल के परे रहते या पदांत में जो संयोग, उसके समीप भूत जो सकार ककार, ऐसा निकलेगा। ये बाद में जो है ना, पहले अर्थ तो ये निकलेगा, नैवम विजयते संयोगो आदि, संयोग आदि, संयोगाद्यो इति, झल के परे समीप भूत जो संयोग, सकार या ककार, समीप भूत जो संयोग, सकार या ककार। कथंतरी संयोग और आदि, इसका अर्थ ये होगा, झल के परे रहते या पदांत में जो संयोग, उसके समीप भूत जो सकार। जैसे तक्ष आगे तय है, लश्च आगे तय है, तो झल के परे रहते, तय झल है, पदांत में झल के परे रहते या पदांत में जो संयोग, झल के परे रहते संयोग है कै और सै, तक्ष, उसके समीप भूत जो सकार ककार। ऐसे किया मैंने तो। जल के पर रहते जो संयोग, ऐसे कर रहे हैं, झल के परे रहते या पदांत में जो संयोग, उसके समीप भूत जो सकार। संयोगयो आदि, संयोगो आदि ऐसा नहीं कर रहे, संयोगो आदि, संयोगयो और आदि कर रहे हैं।
संयोगो आदि करेंगे तो चूंकि स और क को बताना चाह रहे हैं ना, तो ये अर्थ निकलेगा समी, झल के परे समीपभूत जो संयोग। देखिए ऐसे, ये है झल, इसके परे रहते समीपभूत जो संयोग सकार या प्रकार। जल के पर नहीं, ये वाला उदाहरण नहीं बनेगा, वो देंगे दूसरा। सकता वस्ता, देखिए जल के पर रहते द्विवचन में है ना संयोगवादी, तो द्विवचन निर्देश है वो स क की दृष्टि से है, पहले के समान नहीं है कि वो द्विवचन से विग्रह करके दिखा रहे हैं। स और क के कारण से यहाँ पर द्विवचन डाला हुआ है। तो झलके पर रहते जो संयोग, झलके पर रहते जो संयोग सकार या संयोग ककार, झलके पर रहते यदि एक एक वर्ण की संयोग संज्ञा है तो एक वर्ण सकार है एक वर्ण ककार है, झलके पर रहते ये दो व्यंजनों का संयोग, दो व्यंजनों की उपस्थिति में झलके पर रहते समीप, झलके परे समीप भूत जो संयोग सकार, जल के पर रहते समीप भूत जो संयोग सकार, और जल के पर रहते समीप भूत संयोग ककार, उसका लोप होता है ऐसा अर्थ नहीं है, बल्कि जल के पर रहते या पदांत में जो संयोग, जल के पर रहते ये संयोग, उसका आदि ये है, उसका आदि ये है। जल के पर रहते जो संयोग उसका आदि, जल के पर रहते संयोग जो सैक है, ऐसा अर्थ नहीं। संयोगो आदि, संयोग आदि ऐसा अर्थ नहीं है कि जल के पर रहते समीप भूत जो संयोग, आदि का समीप भूत, जल के पर रहते समीप भूत जो संयोग, सकार या ककार, सकार या ककार उसका लोप होता है ऐसा अर्थ नहीं है। जल के पर रहते जो संयोग उसका आदि ऐसा अर्थ, ठीक है ना। झल के पर रहते संयोग सकार का लोप होता है, संयोग ककार का लोप होता है, संयोग आदि वो समीप भूत, पूर्व समीप की तरफ बताने के लिए आदि शब्द का प्रयोग कर रखा है। जल के पर रहते पूर्व में जो संयोग सकार या ककार उसका लोप होता है ऐसा अर्थ नहीं है, बल्कि झल के पर रहते जो संयोग उसका आदि, ये दो एक एक की संयोग संज्ञा होगी तो इसको भी संयोग कहेंगे। झल के पर रहते संयोग है उसका आदि, उस संयोग का आदि जो सकार और ककार उसका लोप होता है। बात में लेकिन आदि का अर्थ समीप लेना पड़ेगा, जकार के समीप जो सकार, जल के पर रहते पूर्व में जो संयोग उसके समीप भूत जो सकार, ऐसे ही यहाँ पर जल के पर रहते जो संयोग उसके समीप भूत जो ककार, ऐसा अर्थ है। इसलिए संयोग और आदि संयोग आदि, तो यहाँ पर सत्ता में दोष, वस्ता में सत्ता में दोष नहीं आएगा। झल के पर रहते संयोग तो मिल गया पर उसका आदि सकार नहीं मिला, सकार मिल गया ककार मिल गया लेकिन उसका आदि नहीं मिला। यहाँ तो मिल गया, यहाँ तो सूत्र लगता है, यहाँ नहीं लगेगा। यद्यपि उच्यते, अगला ईच निर्यातो निर्वाता संयोगादेरादो धातु निष्ठानत्व प्रसज्जे, एक एक की संयोग संज्ञा होने से
निष्ठानत्व होने लगेगा। नैवं विज्ञायते संयोगादि यस्य सौ संयोगादि संयोगादे संयोगादे रीति। संयोग आदि में जिसके तदंतरी संयोग आदि यस्य, दो संयोग आदि में जिस अंग, जिस पद के, नहीं जिस धातु के, अन्य पदार्थ धातु आएगी, यस्य धातु। ठीक है। संयोगो आदि यस्य स्वयं संयोगादि संयोगादे। कथं कृत्वा एक एक संयोग संज्ञा प्राप्नोति। ये कौन पूछता है? सिद्धांत। सिद्धांति पूछ रहा है कैसे एक एक की संयोग संज्ञा पाती है। तो उत्तर देता है प्रत्येकम वाक्य परिसमाप्ति दृष्टया तद्यथा वृद्धि गुण संजय प्रत्येकम भवता। ठीक हो गया। नंच अयम अपनी सिद्धांति कहता है ये भी तो दृष्टांत है। समुदाय वाक्य परिसमाप्ति तद्यथा गर्गा सतम दंडनताम अर्थिनस्तराजन हिरण्यं भवन्ति न च प्रत्येकम दंडयन्ति सती तस्मिन्। सिद्धांति कह रहा है सती तस्मिन् दृष्टान्ते यदि तत्र प्रत्येकम इति उच्यते, इस दृष्टांत के रहते हुए वृद्धि संज्ञा गुण संज्ञा में यदि प्रत्येक कहते हो तो यहाँ भी सहग्रहण करो। अथ तत्रांतरेण प्रत्येकम इति वचनम प्रत्येकम वृद्धि गुण संज्ञा होता है, यह बिना अर्थ सहग्रहणे। अब पूर्व पक्षी कह रहा है कि है जी, दोनों करना चाहिए। जहाँ एक एक लेना हो वहाँ प्रत्येक लिखना चाहिए, जहाँ समुदाय लेना हो वहाँ सह लिखना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन तो बना ही रहेगा हमें। नहीं ऐसे कहते हैं ना व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति। ये कह दिया ना कि यदि दो तरह के दृष्टांत हैं, इसके रहते हुए यदि वहां आपको प्रत्येक, इस दूसरे दृष्टांत के रहते हुए वहां प्रत्येक पढ़ रहे हो तो यहाँ भी सह पढ़ो, और यदि वहां बिना प्रत्येक के काम चलता है तो यहाँ भी बिना सह के काम चलेगा। वहां ऐसा उल्टा विचार किया था कि इस दृष्टांत के रहते हुए यदि वहां सह ग्रहण करते हो तो यहाँ भी प्रत्येक कहो, यदि वहां बिना सह के काम चलता है तो यहाँ भी बिना प्रत्येक के काम चलेगा। दोनों कहना चाहिए, वहाँ सह कहना चाहिए, यहाँ प्रत्येक कहना चाहिए। हाँ वो तो कहना चाहिए, पर व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद लक्षणम, उससे निर्णय कर लेंगे। ये जिज्ञासु माने पूर्व पक्षी कह रहा है अथयत्र बहुनाम अनंतर्यम किन तत्र द्वयोर्द्वयो संयोग संज्ञा होती है अवसित विशेषण। दो दो की संयोग संज्ञा होती है, सामान्य रूप से होती है। जहाँ द्वयोर्द्वयो संयोग संज्ञा भवति अथयत्र बहुनाम आंतर्यम, जहाँ बहुतों का आंतर्य होता है वहां द्वयोर्द्वयो संयोग संज्ञा होती है अवसित अविशेषण, सामान्य रूप से बहुतों की ही होती है। जहाँ बहुतों का आंतर्य होता है ना, क्या दो दो की संयोग संज्ञा होती है या सामान्य रूप से बहुतों की ही होगी। तस्मात् विशेष। तो अविशेष पक्ष में पूर्व पक्षी दोष दे रहा है समुदाय संयोगादि लोगों मस्जिद, समुदाय संयोगादि लोगों मस्जिद न सिद्ध्यति मंगता मंगतुम मंगतव्यम, ये स्थिति होगी। मैंने तो सब लिख रखा है, तब काम चलता है मेरा। आगे का ये है स्थिति। समुदाय संगादि लोगों मस्जिद न सिद्ध्यति मंगता मंगतुम मंगतव्यम।
समुदाय में यदि संयुक्त संज्ञा होती है, न से जयकार समुदाय है, तो सकार लोप नहीं होता इसको सर्वोदय लोट नहीं पाएगा। मस धातु में आगे चल करके तो कहेंगे कि अंत्यात् पूर्वम, मस्जेर अंत्यात् पूर्वम नुम वक्तव्य। मसी नसोर झली जो नुम होता है वो में जो अंत्यात् परा अकार के बाद बिठाया है, सकार जकार के बीच में बिठाना चाहिए। ईच निर्ग्लेयात निर्ग्लायात निर्ग्लेयात निर्ग्लायात वान्य संयोगादि तुम न प्राप्त होती। निर्ग्लायात में र ग ल है ना, तीन अक्षर है र ग ल। यदि इन तीनों की समुदाय की संयुक्त संज्ञा होगी तो वान्य संयोगादि नहीं कह सकते इसको, ग्ला धातु को। ईच संस्वरिशिष्ट वितस्य संयोगादि तीन में प्राप्त। संयोगादि कारांत नहीं कह सकते, तीन वर्ण है ना, सम स व। ईच संस्वर्यते तीन वर्ण सम स व, गुणोर्ति संयोगादि गुणों ने प्राप्त होती। ईच गोमान करोति, गोमान न त संयोगांत लोपायति लोको न प्राप्त होती। ईच निर्गलाना संयोगादि धातु ऋण होता है, निष्ठानत्व न प्राप्त होती। ये 6 दोष दिए हैं समुदाय में से। अस्तु तरी द्वयोर द्वयो संयोग संज्ञा, दो दो की संयोग संज्ञा होती है तब तो काम चलेगा ना। स ज की हो जाएगी तो स का लोप हो जाएगा। बाकी सारे उदाहरणों में भी यही स्थिति बन रही है। जैसे निर्क्रियात में ग और ल की संयोग संज्ञा हो जाएगी तो वान्य संयोग आदि लग जाएगा। सन स्वरिशिष्ट में स व की संयोग संज्ञा हो जाएगी तो ऋतस्य संयोग आदि। इट जो है ऋतस्य संयोग आदि इन न प्राप्त होती तो क्या हो जाएगा? संस्वर्यते गुणोर्ति संयोगादि गुणों न प्राप्नोति। ईच गोमान करोति अवमान करोति संयोगांत लोपायति लोको न प्राप्नोति। तो जहाँ जहाँ वो उपसर्ग है वो तो बेरंग हो जाए। पूर्व धातु उपसर्गे नहीं युज्यते तो फिर वो अंतरंग है। तो उसको तो सिद्धांत पक्ष मान लेंगे पीछे। और आगे देखिए, गोमान करोति अवमान करोति संयोग, ये क्या है? हेलो, गोमान करोति में न और तय सेवंत श्लोक लोगों ने प्राप्त होती ऐसे कहा था ना। तो न तय क, न और तय दो की संयोग संज्ञा हो जाएगी। निर्गलाना में दो की गैल की संयोग संज्ञा हो जाएगी, निष्ठा न हो जाएगा। हलो संयोगा इति चेत दुर्वचनम द्वयोर हलो संयोगा इति चेत दुर्वचनम न सिद्ध्यति। इंद्रम इच्छति इंद्रियति इंद्रियते सन इंदी द्रीसति ननंतरा संयोगादय दुर्वचनम न प्राप्नोति। इंद्रिय शब्द है, क्यच प्रत्यय करके इंद्रिय है, उससे सन लाए, सन को इटागम हो गया तो द्वितीय एकाच को दुर्वचन करेंगे अजादे द्वितीय से, सन को मान करके द्वितीय एकाच को दुर्वचन करेंगे। ननंतरा संयोगादय से दुर्वचनम न प्राप्त होती। इसको दकार सहित सीधी भाव दकार सही दुर्वचनम न प्राप्नोति, न प्राप्नोति। दकार सहित दुर्वचनम न प्राप्नोति। नंद्रा संयोगादय दकार संयोग आदि मानते हैं। हलो संयोग इति चेत, यदि दो दो की संयोग संज्ञा हो जाएगी तो दकार भी संयोग आदि मानते तो संयोग आदि इंद्र में रीय रीय दुर्वचन हो पाएगा फिर। संयोगादि नकार दकार रेफ को दुर्वचन नहीं होता ना, तो न को तो निषेध हो गया, तय को भी निषेध हो गया, दो दो की संयोग संज्ञा होगी तो फिर रीय रीय दुर्वचन पाएगा। इंद्रिय शब्द है ना,
री री पाएगा तो इंद्री री सती ऐसा बनने लगेगा। इंद्री अनिष्ट रूप आएगा इंद्री री सती, जबकि चाहते हैं द्रीय द्रीय द्विवचन हो और अभ्यासकारी होकर के इंदी द्री सती बन जाए। अनिष्ट रूप लिख लेना चाहिए, इंद्री री सती इति अनिष्टम प्राप्त होती, इंद्री री सती, इंद्री री सती ऐसा अनिष्ट रूप आएगा। दया को दुर्वचन नहीं पाएगा। ये जो ह्रस्वा से इसे री होगा तो ये ह्रस्वा से ह्रस्व होकर के इंद्री बन गया और आगे री सती इंद्री री सती अनिष्ट इति अनिष्टम प्राप्त होती। नैवाज विधे नैवा इस दोष है। कहते हैं नैवा इस दोष किं कारणम अजविधे न रा संयोगादयो न दुरुच्यन्ते अजादे इति वर्तते। आजादी से उत्तर नहीं होगा, हम्म आजादी से उत्तर नहीं होगा सर। नैवा इस दोष किं कारणम अजविधे, माने आजादे जो है वो कर्मधारय समास मानेंगे, आजादी से परे पंचमी मानेंगे, आजादी से परे नकार दकार न द रा सेवादय न दुरुच्यन्ते। तो प्रथम जो न है ना उसी का निषेध होगा, दूसरे का नहीं निषेध होगा। अजाश्रय प्रतिषेध विधि अजादे कर्मधारय तेन अच आदे परे अनंतरा न दरा, अनंतर जो न दे रहेंगे ना से आदि अच से परे उनको दुर्वचन नहीं हुआ। इंद्र शब्द तकारो नकारेण व्यभितत्व दुरुच्यते। अथ यद्यव बहुनाम संयोग संज्ञा अथापि द्वयो द्वयो संयोग संज्ञा किम गतम एतद् यथा सूत्रेण आवश्यक अन्यतरस्मिन् पक्षे भूया सूत्रम कर्तव्य। बहुतों की संयोग संज्ञा होती है या दो दो की संयोग संज्ञा होती है, क्या ये किम गतम एतद् यथा सूत्रेण इतने सूत्र से ही काम बन जाएगा या अन्यतरस्मिन् पक्षे भूया सूत्रम कर्तव्य, अधिक सूत्र बनाना पड़ेगा। अन्यतरस्मिन् पक्षे भूया सूत्रम कर्तव्य। दो दो की बहुतों की संयोग संज्ञा है या दो दो की संयोग संज्ञा है, इस सूत्र से ही काम बना। गतम इत्याह कथम यदा तावत् बहुनाम संयोग संज्ञा तदा एवं विग्रह करिष्यते अविद्यमानम अंतरमेषाम्। अविद्यमान है अंतर उच्चारण क्रिया जिनके यदा द्वयोर्द्वयोः संयोग संज्ञा तदा एवं विग्रह करिष्यते विद्यमान अंतरा येषाम्। द्वयोश्चैव अंतरा कश्चित् विद्यते वर्ण। अंतरा माने मध्य में, अविद्यमान है मध्य में, अविद्यमान है मध्य में वर्ण जिनके, तो दो के बीच में कुछ होता है या नहीं होता है, दो को पकड़ करके ही तो देखेंगे। अविद्यमान अंतरा येषाम्, दो दो के जोड़े को पकड़ करके ही तो देखेंगे।
मध्य में जो आधेय पदार्थ है, रहने वाला है, वो दो के बीच में होता है, तो संसर्गवत विप्रयोगस्यापि विशेषावगति हेतुत्वात् बहुषु द्वयोर द्वयोर संज्ञा भवति। बहुतों में भी दो दो की संयोग संज्ञा होगी। जब बहुतों की संयोग संज्ञा है तो ये वाला विग्रह अविद्यमानम अंतरम येषाम, अंतर माने विवर, वर्ण शून्य काल, विद्यमान है अंतर जिनके, तो बहुनाम च अनंतरत्वे समुदाय निर्वचनवत् बहुनाम एव संयोग संज्ञा न द्वयो द्वयो। एवं भी बहुना में प्राप्नोति करे, फिर भी बहुतों की पाएगी, जैसा आप कह रहे हो ना, अविद्यमाना अंतरा येषाम, क्योंकि यान ही भवान षष्ठ्या प्रतिनिर्दिशति, यान ही भवान अत्र, जिनको आप, पूर्व पक्षी सिद्धांत से कह रहा है, जिनको आप षष्ठी से निर्देश कर रहे हो वो तो बहुवचन से कर रहे हो ना। एतेषाम अन्येन व्यवाये न भवितव्यम, एतेषाम जिनको आप न विद्यते अंतरा येषाम, येषाम पद से जिनका संकेत कर रहे हो, अन्य के व्यवाय में इन सब की नहीं होगी, बहुतों की ही प्राप्त होगी, है ना। अविद्यमानम अंतरा, अविद्यमाना अंतरा येषाम, येषाम से आप बहुतों का संकेत कर रहे हो, तो उन बहुतों में दूसरे का व्यवधान नहीं होना चाहिए। अन्येन व्यवाय न भवितव्य। अस्तु तरी समुदाय संयोग संज्ञा। अच्छा, तो फिर समुदाय संयोग संज्ञा ही लेकर चलते हैं। जैसे मन मन सजता, ये लिखा है ना, इसकी क्या गति होगी ये पूछेंगे। नजदम समुदाय संयोगादि लोपो मस्जे, मस जो धातु है पीछे आया ना, समुदाय संयोगादि लोगों मस्जेर न सिद्धति, मस्ज को नहीं सिद्ध होता। समुदाय में यदि संयोग संज्ञा होती है, नैष दोषावक्षते तद अंत्यात् पूर्व मस्जेर अनुसंग संयोगादि लोपार्थ। ये बात कहेंगे आगे कि अंत्यात् पूर्व, कहाँ पर कहेंगे ये, मस्यात् पूर्व, अंत्यात् पूर्व मस्जेर अनुसंग संयोगादि लोपार्थम, कहाँ पर कहेंगे, मिदुचो अंत्यात् पर सूत्र पर है, वक्षते तत्, कहाँ पर कहेंगे देख सकते हैं हम। मिदुचोन्त्यात् पर सूत्र पर कहीं कह तो नहीं रखा है, वहीं पर क्या है। हाँ वहीं पर कहा, 401 पृष्ठ पर, वक्षते तत्, टिप्पणी में लिखा है। 401 मैंने तो देख लिया, तो टिप्पणी में लिखा है इसके लिए। हाँ टिप्पणी भी लिखा है, और वैसे 401 पृष्ठ पर भी लिखा है। वक्षते तद अंत्यात् पूर्व मस्येर मिद अनुसंग संयोगादि लोपार्थम, अथवा विशेषण संयोग संज्ञा विज्ञास्यते द्वयोर द्वयोरपि बहुनामपि, यत् तत्र द्वयोर या संयोग संज्ञा तदाश्रय लोपो भविष्यति। सामान्य रूप से अविशेषण का अर्थ है, सामान्य रूप से दो की भी और बहुत की भी संयोग संज्ञा हो जाती है। दो की जो संयोग संज्ञा है तदाश्रित लोप हो जाएगा। बहुषु अनंतरेषु द्वयोर द्वयोरपि बहुति बहुनाम, बहुत सारे अनंतर हो तो दो दो की भी हो जाएगी और बहुतों की भी हो जाएगी, यही बात चलाई है। सिद्धांत पक्ष में ही है। यदाप्युच्यते, अब जो है उसमें दोष दिए थे ना, अविशेष पक्ष में पूर्व पक्षी ने दोष दिए थे, समुदाय संयोगादि लोगों मस्जे एक दोष था, फिर आगे निर्गलेयात आदि भी दोष दिए थे।
एक का तो समाधान कर ही दिया पहले। यद्यपि उच्यते भवता, ये कह रहा है सिद्धांति जो पूर्व पक्षी ने दोष दिए थे ना, इस 228 पर। अथयत्र बहुनाम आंतर्यम किम तत्र द्वयोर्द्वयो संयोजन अवस्थित अविशेषेण, अविशेषेण बहुनामेव। द्वयो इत्यस्य विशेषस्य अनाश्रयेण बहुनामेव। द्वयों का अनाश्रय कर लेंगे तो बहुतों की ही होगी। तो वो कह रहे हैं यद्यपि उच्यते भवता, ईच निर्गलायात निर्गलायात निर्गलेयात निर्गलेयात निर्मलेयात वान्य संयोगादि तुमने प्राप्त होती। बहुतों के समुदाय में बहुतों की यदि हो जाती है तो कह रहे हैं अंगेन संयोगादि, अंगेन संयोगादि विशेषयिष्यामः अंगस्य योस् अंगस्य संयोगादे एवं तावत् सर्वमांगम परिवृतम। तृतीय चतुर्थ दोष समाधान हो गए। अंगेन संयोगादि विशेषयिष्यामः अंगस्य संयोगादे, अंग का जो संयोगादि है वहां पर देखिए 228 पेज पर। दूसरा निर्गलेयात वान्य संयोगादि तुमने प्राप्त होती है, ऐसे कहा था ना। तो उसका उत्तर देते हैं अंगेन संयोगादि विशेष, अंग संबंधी जो संयोगादि। उपसर्ग तो अलग रह जाएंगे, अंग संबंधी संयोगादि देखेंगे। तो दूसरा तीसरा में भी यही बात है, गुणोर्ति संयोगाद्यो नहीं ऋतस्य संयोगादे, अंग संबंधी संयोगादि देखेंगे। त्रिकाराम संस्वरिशिष्ट और संस्वर्यते गुणोर्ति संयोगाद्यो अंग संबंधी संयोगादि देखेंगे। यदि उच्यते भवता ईच गोमान करोति अमान करोति सेवंतस लोपा लोपो न प्राप्नोति न तक पदेन से पदस्य सेवंतस, पद संबंधी जो संयुगान। यदि उच्यते भवता निर्गलानो निर्गला संयोगादि धातोरेण बताई निष्ठानत्व न प्राप्नोति। तो कह रहे धातु न संयोगादि विशेष श्यामा, धातु का जो संयोगादि निर्गलानों में रह छूट जाएगा, धातु का संयोगादि देखेंगे। तो ये सब समाधान दे दिए। अब कह रहे हैं स्वर अनंतर हित वचनम, स्वर अनंतर हित वचनम। स्वरैर अनंतर हिता अव्यवहिता, स्वरों से वार्तिककार ये कह रहे हैं कि स्वरों से अनंतर हित अव्यवहित अल संयुक्त संजक होते हैं, ऐसा कहना चाहिए। इसलिए व्यवहिता नाम होगा। पचति पनसम, पचति के बाद अल्प विराम नहीं होना चाहिए। पचति पनसम तो यह अर्थ होगा कि कटहल को पका रहा है, तो व्यवहितों को ना हो। जैसे पनसम में स और मैं की संयुक्त संज्ञा नहीं होगी, बीच में आचा आ गया ना स के और के, नहीं तो संयोगादि सकार का लोप हो जाएगा। पनसम में जो स और मैं है ना, उसकी संयुक्त संज्ञा नहीं होगी। ननु च अनंतरा इति उच्यते तेन व्यवहिता नाम न भविष्यति। अनंतरा कह रहे हैं तेन व्यवहिता नाम न भविष्यति, अनंतरा कह रहे हो इसलिए व्यवहितों की नहीं होगी, व्यवहिता नाम न भविष्यति। अनंतरा इति उच्यते तेन व्यवहिता नाम न भविष्यति। अनंतरा सूत्र बेकार हो जाएगा यदि हलोनंतरा संयोग यदि अचू के
बीच में आने पर भी संयुक्त संज्ञा हो जाए ना, तो अनंतरा कहने का क्या उचित रहेगा? तो उत्तर देते हैं व्यवहिते भी अनंतर शब्दो दृश्यते, व्यवहित में भी देखा जाता है। अनंतरो एमो ग्राम इति उच्यते तयोश्चैवंतरा नद्या पर्वताश्च भवन्ति, उनके बीच में नदियां होती हैं और ग्राम होते हैं। क्या होते हैं? पर्वत होते हैं। कहते हैं अनंतरो एमो ग्राम, ये गांव नजदीक है, उनके बीच में पर्वत है, जैसे कि चखराना गांव है, परली तरफ एक बसई गांव है, बीच में पर्वत है, फिर भी कह देते हैं कि ये दोनों गांव अनंतर हैं। यदि तरी व्यवहिते भी अनंतर शब्दों भवति आनंतरी वचनम इदानीं किमर्थम स्यात्, तो अनंतर कहना किस लिए होगा? तो कहते हैं आनंतरी वचनम किमर्थम इति चेत् एक प्रतिषेधार्थम एकस्य हला संयुक्त संज्ञा मा भूत्, अनंतर तो इसलिए होगा कि एक की संयुक्त संज्ञा ना हो। किंच स्यात् इति एकस्य हला संयुक्त संज्ञा स्यात्, जैसे इस धातु है इश, इश, तो एक शय की संयुक्त संज्ञा हो जाए तो संयोग के पर रहते गुरु संज्ञा हो जाएगी, और इजादे से गुरुमत और ऋक्षा आम हो जाएगा। ये स्वरूप चाहते हैं और बनने लगेगा ईशान चकार। नैवा अतज्जातीय व्यवायात, नैवा इस दोषा किं कारणम अतज्जातीयस्य व्यवायात, अतज्जातिकम ही लोके व्यवधायकम भवति, जो भिन्न जाति वाला होता है ना वो व्यवधायक होता है। कथम पुनर्ज्ञायते अतज्जातिकम लोके व्यवधायकम भवति, कैसे जाना जाता है कि भिन्न जाति वाला लोक में व्यवधायक होता है? कहते एवं ही कंचित कश्चित पृच्छति, ऐसा कोई पूछता है, अनंतरे एते ब्राह्मण कुले, ये ब्राह्मण कुल अनंतर हैं। स आह नानंतरे वृषल कुलम अनयोरंतरा, अनंतर नहीं है जी, इन दोनों के बीच में वृषल कुल है। कथम ज्ञायते अतत जाति लोके व्यवधायकम भवति, भिन्न जाति वाला व्यवधायक होता है? बोले लोक में ऐसा देखते हैं। एवं ही कंचित कश्चित पृच्छति अनंतरे एते ब्राह्मण कुले, बोलता है दूसरा अनंतर नहीं है, वृषल कुल है बीच में। किम पुनः कारणम क्वचित अतत जातिकम व्यवधायकम भवति क्वचित न, ऐसा कैसे हो जाता है? कहीं तो अतत जाति एक व्यवधायक हो जाता है, कहीं नहीं होता है। सर्वत्र अतत जातिकम व्यवधायकम होती, सभी जगह अतत जाति व्यवधायक होता है। कथम अनंतरो यमो ग्रामो, ये कैसे हो रहा है? अनंतरो यमो ग्रामो, ये कैसे हो रहा है? तो कहते हैं ग्राम शब्दो यम बहुअर्थ, ग्राम शब्द जो है वो बहुअर्थक है, पहले भी आया है ये, नहीं नहीं आगे आएगा। अस्तेव शाला समुदाय वर्तते, ग्राम शब्द शाला के समुदाय में है। ग्रामो दग्धा, गांव में आग लग गई, शाला समुदाय जल गया, ग्रामो दग्ध। अस्ति वाट परिक्षेपे वर्तते, वाट परिक्षेप में भी है, जैसे गामम प्रविष्टा। वाट परिक्षेप का अर्थ दिया है उद्योत ने, शाला समुदाय रक्षणाय सर्वतो मार्ग प्रतिरोधकम यत् परिता क्षिप्यते तद उच्यते, सारण्यक ससीमक वृत्तिस्तु अत्र न क्रियते। क्या लिया वाट परिक्षेप? शाला समुदाय की रक्षा के लिए सर्वतो मार्ग प्रतिरोधकम, सब तरफ से मार्ग प्रतिरोधक जो परिता क्षिप्यते, चारों तरफ डाल दिया जाता है, उसको वाट परिक्षेप कहते हैं। क्या होगा? फिरनी, चारों तरफ कोई दीवार लगा देते हैं, वाट परिक्षेप, शाला समुदाय की रक्षा के लिए चारों तरफ मार्ग प्रतिरोधक जो यत परिता क्षिप्यते, चारों तरफ जो वो डाल दिया जाता है, तदुच्यते। तो ग्रामम प्रविष्टा, अब गांव में शाला समुदाय में प्रविष्ट हो गए। वाट परिक्षेप में जब हम प्रवेश करते हैं
तो बोलते हैं ग्रामम प्रविष्टा। वाट परिक्षेप। और अस्ति मनुष्येषु वर्तते ग्रामो गता ग्रामा आगता। जैसे किसी कोई वो ले जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, एक किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आदि से मिलने के लिए जाते हैं, गांव के बहुत प्रतिनिधि मिल करके जाते हैं मिलने के लिए। डेली डेलीगेशन है। निधि मंडल। हाँ तो वही है, डेलीगेशन ग्रामो गता ग्रामा आगता। जी माता जी। ओ माता जी। गुरुदेव आपकी टीका। ग्रामं प्रविष्ट अस्ति मनुष्येषु वर्तते तदा ग्रामो गता ग्राम आगत। अस्ति सारण्य के ससीम के सस्थंडिल के वर्तते तदा ग्रामो लब्ध। जैसे किसी व्यक्ति को वो मिल गया, वो किसी व्यक्ति को गांव मिल गया, उसको राजा के द्वारा पुरस्कृत हो गया, तो अरण्य सहित सीमा सहित और उसका जो गांव की सीमा है ना, उसके निर्धारण के लिए जो चबूतरा आदि बनाया, सब के सहित कह दिया जाता है ग्रामो लगता है। इसको गांव मिला है। यजमान कोई ब्राह्मण को गांव मिल गया कि ये तुम्हारी ये इस ये यजमान इस एरिया में जो होंगे वो यजमान होंगे। प्रणाम। प्रणाम। कौन बोल रहे हैं? जो है तद यह सारण्य के ससीम के सस्थंडिल के तम अभी समीक्षित उच्यते अनंतर एवं ग्रामो। जो बहुत बड़ी सीमा होती है ना, उस पूरी सीमा आदि को लेकर के कहते हैं सर्वथा एव अतत जातिकम व्यवधायकम भवति। ये तो सिद्धांत है कि अतत जाति एक व्यवधायक ही होता है। हम्म। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो अनुगृहीत